धान्यों से भगवान महादेव का पूजन किया जाता है। और शिव जी को जो धान्य अर्पण करते वो धान्य कभी फेंकना नहीं चाहिए। शिव जी को धान्य अर्पण करने के बाद ये धान्य वापस पात्र में ले लेना चाहिए। शिव जी को अर्पण किया गया, कोई एक धान्य लीजिए, अलग अलग चावल तो चावल, मूंग तो मूंग, गेहूं तो गेहूं, जो जो धान्य है। जोहार और बाजरे को छोड़कर सभी धान्यों से भगवान शिव का विशेष प्रकार तिल से पूजा। और महादेव को अर्पण किएगा, शिवलिंग पर अर्पण किया धन धान्य है। शालिग्राम शिला संगात सर्वयाते पवित्रता, उसको भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद इनमें से प्रसाद बनता है, भक्तों को दे सकते हैं आप। ये पूजा परंपरा यहाँ प्रचलित कम रही, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसी पूजा की बहुत सारी प्रणाली अभी भी है। बहुत सारे द्रव्यों से भगवान महादेव का अभिषेक करते, पूजा करते, बहुत सारे खाद्य द्रव्य भगवान महादेव को पूजा करते, अनेक फल फलादि से भगवान शिव का पूजन करते। जैसे टेलीविजन आप देख रहे हैं, अलग 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 भगवान की पूजा की श्रेष्ठ प्रणाली है। इसलिए कभी विशेष प्रकार से आपको 5 समय मिले तो महादेव का पूजन करें। और पवित्र श्रावण मास में तो विशेष प्रकार से महादेव की पूजा उपासना करनी चाहिए। यहां तो बड़ी संख्या में आचार्य मिलना, ब्राह्मण मिलना वो भी मुश्किल है, लेकिन भारत देश के अंदर तो बड़ी संख्या में सभी ब्राह्मण मिलकर भगवान महादेव की पूजा करते, भगवान महादेव का आराधन करते रहते। इसलिए पवित्र श्रावण मास में जितना हो सके इतना कम रहता है। जीवन बीत जाएगा, पता भी नहीं रहेगा। आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे करते करते बहुत लोगों के हाथ में तो कुछ नहीं रहता, आंख में आंसू रहता है, समय बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। और बहुत लोगों को हमने देखा है, उसके आंख में निराशा हम दिखाई देते कि उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसी बाल्यावस्था चलेगी, ऐसे किशोरावस्था चलेगी, ऐसे युवावस्था चलेगी, प्रौढ़ावस्था चलेगी, कुछ नहीं रहा। इसलिए जीवन का मूल्य समझने का प्रयास करें, जीवन के एक एक पल को समझने का प्रयास करें। सज्जन और संत लोग, विद्वान उनको कहा जाता है जिनका चित्त भगवान को अर्पण है, जिनका चित्त परमात्मा को समर्पित है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें और भगवान महादेव का विशेष प्रकार से अर्चन करें। पूजिताभ्याम पितृभ्याम परमानंदे वही, जो कोई भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन करते उसको आनंद नहीं, उसको परम आनंद मिलता है। इसीलिए जीवन का आनंद लेने के लिए परमानंद लाभार्थ है शिवलिंग प्रपूज्यते। विशेष प्रकार से भगवान महादेव का पूजन करें। और शिव जी के ऐसे देवता हैं तो कभी भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कोई जन्म का मुहूर्त नहीं, मृत्यु का मुहूर्त नहीं, ऐसे मृत्युंजय की पूजा के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूर नहीं। जरूर कोई योग्य काल, योग्य समय, योग्य मुहूर्त में विशेष प्रकार से महादेव के पूजन करने की भी महिमा है। अभी कृष्ण अष्टमी कल है तो कल विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करना चाहिए। कल नंद उत्सव रहेगा, भगवान द्वारकाधीश का प्रागट्य उत्सव सभी मंदिरों में रहेगा, घर घर में रहेगा। हम सब आनंद मनाएंगे, लेकिन मेरे महादेव तो परम आनंद में डूबे रहते हैं कृष्ण जन्म के उत्सव में। और पवित्र श्रावण मास शुक्ल पक्ष में शुरू रहता है। शुक्ल पक्षे प्रथम सोमवासरे। पवित्र श्रावण मास कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में। लेकिन गुजरात के बाहर उत्तर भारत में हमारे से 15 दिन पहले लोग का श्रावण मास शुरू हो जाता है। रक्षाबंधन के लिए लोग पवित्र श्रावण मास पूर्ण कर देते हैं, लेकिन उसको पता नहीं कहां से उलाए। लेकिन दक्षिण भारत, महाराष्ट्र सब हमारे साथ रहते हैं। और स्कंद पुराण में उसका वर्णन भी है कि शुक्ल पक्ष में ही पवित्र श्रावण मास, श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण ये पवित्र श्रावण मास की विशेष महिमा। इसीलिए इस महीने में ये त्रयोदशी भी पड़ती है। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के अपना जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त करने वाले शिव हैं। इसलिए आपके जीवन मार्ग में कोई मिले उसको महादेव की भक्ति से प्रेरित करें। कोई जीव को शिव तक पहुंचाना, उससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं, उसके बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं। ये सबसे बड़ा कार्य श्री हरि भगवान विष्णु जी ने किया है ना।
कोई भी देवता आपको मिले तो देवताओं को पूछ लीजिए कि आपको शिव भक्ति का मार्गदर्शन किसने किया, तो गौरव से कहेंगे शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान श्री हरि विष्णु ने किया है, और मैं जो शिवलिंग की पूजा कर रहा हूं वो भी भगवान विष्णु जी ने दिया है, ऐसा ही देवता कहेंगे। सभी देवताओं की योग्यता के अनुसार, ऋषि मुनियों की योग्यता के अनुसार भगवान श्री हरि ने विश्वकर्मा जी को कहा, और विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग निर्माण करके भगवान विष्णु जी को दिया, और विष्णु भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा आदर और सम्मान के साथ देवताओं की योग्यता के अनुसार शिवलिंग दिया है। और स्वयं भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को शिवलिंग की पूजा के बारे में बहुत विस्तार से समझाया है। बाद में स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते सूक्ष्म शिवलिंग की ओर की यात्रा करने के लिए मार्गदर्शन किया, और ध्यान तक की प्रक्रिया सब कुछ विष्णु भगवान ने देवताओं को कहा है। अब स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते सूक्ष्म लिंग की ओर पहुंचना है, सूक्ष्म लिंग की ओर पहुंचने के बाद आपको ध्यान तक पहुंचना है, क्योंकि शिव की परंपरा ध्यान की परंपरा है, शिवलिंग ध्यान का प्रतीक भी है। इसीलिए हम सभी भगवान महादेव की उपासना विशेष प्रकार से करें। आद्र नक्षत्र माक्षर मास में विशेष प्रकार से, हर मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जिनको शिवरात्रि कहते हैं, पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से विविध प्रकार से भगवान महादेव का पूजन। और आप नहीं कर सकते तो आपका आचार्य, आपका कुल गौर है, कुलाचार्य है, उसको कहिएगा हमारी ओर से आप पूजा करें। जो कुछ महीने में जो आप कहेंगे वैसे हम कुछ दक्षिणा अर्पण करेंगे, लेकिन हमारी ओर से हमारा आचार्य पूजा करें। संकल्प करके पुण्य अर्पण करते हैं। एक एक आचार्य 100-100, 200-200, 500-500 जजमानों की पूजा करते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार बैठ जाए, जितने उसके जजमान हैं उन सबको याद करके विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास में महादेव का पूजन करते हैं। और भगवान शिव इतने उदार हैं, ये 12 मास न कर सके तो पवित्र श्रावण मास, और पवित्र श्रावण मास न हो सके तो राजराजते महाराजते महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। जो कोई शिव का पूजन करते उसके लिए आनंद की बात नहीं, उसके लिए परम आनंद की बात है। आनंद तो बहुत स्थानों से आपको मिलेगा, लेकिन परम आनंद तो भगवान शिव ही दे सकते हैं ना। आनंद तो कहीं भी आपको मिलेगा, आनंद नए कपड़े पहने आनंद मिलेगा, अच्छा भोजन किया आनंद मिलेगा, अच्छे मित्र को मिले आनंद मिलेगा, कहीं घूमने फिरने गए आनंद मिलेगा, 2 बात अच्छी सुन ली आनंद मिलेगा। लेकिन समय बीतने के बाद ये आनंद का विराम, आनंद व्यस्त हो जाता है। लेकिन जो महादेव की पूजा में डूबे रहते हैं उसको आनंद नहीं, उसको परम आनंद मिलता है। इसलिए परम आनंद की उपलब्धि के लिए भगवान शिव की विशेष प्रकार से जीवन में उपासना का, जीवन का एक अंग महादेव के साधना होना चाहिए। ताकि तो सब कुछ कब पूर्ण हो जाए। दुरुस्त सूर्य अस्त होकर संदेश दे रहा है, जगत को प्रकाशित करता हूं लेकिन मैं भी अस्त हो रहा हूं। एक वृक्ष के ऊपर से गिरता हुआ पीला पत्ता भी संदेश दे रहा है कि मैं भी नीचे गिर रहा हूं। सुंदर खिला हुआ खुशबू फैलाता हुआ पुष्प भी संदेश दे रहा है कि मैं भी शाम तक बिखर जाऊंगा और नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन तो भी हम गंभीरता से कभी देखते नहीं। जैसे नदी बह रही है ऐसे जीवन भी बह रहा है। इसलिए बहने का बंद हो इससे पहले कुछ करेंगे हम। हर सृष्टि, हर प्रकृति हम सभी को सावधान करती है। हर मनुष्य भी मरकर संदेश देता है कि आपको एक बार ये यात्रा आपको करनी है। इसलिए जीवन का आनंद, जीवन का परम आनंद लेना है तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है, शिव का पूजा करें, अपने पिता समझकर पूजा करें। पूजित्याभ्याम पितृभ्याम, हमारे सबसे पहले पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम सबका उद्गम स्थान, हमारा जन्म स्थान शिव है। जगत के माता पिता शिव और शक्ति है, हमारे सबके भगवान शिव ही हैं, उसकी संतान है। वहां से यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है। इसलिए भगवान ने कहा है पूजिताभ्याम पितृभ्याम। तो भगवान व्यास का वचन है। मैं तो मध्यस्थी हूँ, जो आचार्यों के पास से मैंने सीखा, एक शिक्षक का काम, एक टीचर ही कर रहा हूँ। भगवान व्यास की वाणी है, हम तो मध्यस्थी हैं। इसलिए जो कुछ मैं आपके समक्ष में गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये भगवान व्यास जी का प्रसाद है। पूजिताभ्याम पितृभ्याम तु परमानंदम परमानंदनम
लाभार्थे शिवलिंग प्रपूज्यते शिवलिंग प्रपूज्यते। आपके घर में एक छोटा सा शिवलिंग है, उसका विशेष प्रकार से पूजन करें, जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं। अंगुष्ठ का नाप का होना चाहिए, 4 अंगुली का नाप का होना चाहिए। और बहुत सारे घरों में भगवान महादेव की विशेष पूजा रहती है। और पवित्र श्रावण मास में विशेष आपके घर में जो शिवलिंग है उसका भी पूजन कर सकते हैं। इसलिए जो कोई भगवान महादेव की पूजा अपने माता पिता मानकर करते हैं, कृपा धिक्यम वर्धते हैं, रोज रोज दिन दिन उस पर कृपा की वृद्धि रहती है। आज आपने पूजा की तो कृपा हुई, कल पूजा करो तो और कृपा रहेगी। इसलिए सबको भगवान महादेव की पूजा की महिमा है। इसलिए जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन को मंगलमय करने के लिए भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। जो कोई शिव का पूजन अर्चन, शिव का स्मरण करते हैं और इस कथा को श्रवण करते, लिंगोत्पत्ति श्रुता शोभा श्रुत्वा यस्याः प्रभावेन दुख नाशो भवेत्। ये मनुष्य अपने जीवन के दुखों से मुक्त रहता है। पूरी लिंगावली स्वयंभू शिव सिंह, शिवलिंग से लेकर उपलिंग से लेकर ज्योतिर्लिंग से लेकर स्थापित लिंग, पूरी बहुत लिंगावली, पूरा लिंग पुराण है। शिव पुराण में सब कुछ है ऐसा नहीं कह सकता, बहुत सारी बात लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में तो कितना ही पढ़ो, कितना सुंदर सुंदर, नर्मदा पुराण, तापी पुराण में भगवान महादेव की कितनी कितनी सुंदर सुंदर महिमा है। इसलिए विशेष प्रकार से कभी अवसर मिले तो पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण किए जाते हैं, अभी मैं लिस्बन गया था तो वहां हमारे मंदिर के आचार्य थे, रोज पार्थेश्वर महादेव की पूजा में सबको डुबा देते थे। अलग अलग पार्थेश्वर महादेव की पूजा, एक पार्थेश्वर से लेकर 1 लाख पार्थेश्वर तक, 1 करोड़ पार्थेश्वर तक विविध प्रकार से महादेव का पूजन करते हैं। इसलिए इस महीने में विशेष प्रकार से मेरे मंदिरों में, मेरे धर्म स्थानों में ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जजमानों के माध्यम से नित्य नित्य पार्थेश्वर महादेव की पूजा रहे। क्योंकि सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने की श्रेष्ठ कोई पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है, करनी ही चाहिए। गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ जी को कहा था, दशरथ जी आपकी कामना की पूर्ति के लिए विशेष प्रकार से आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। और राजा दशरथ ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। और भगवान श्री राम जी जहां जहां गए वहां वहां पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। द्वारकाधीश कृष्ण जी ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, सप्त ऋषियों ने किया। कभी विशेष प्रकार से अवसर मिले तो विद्वान ब्राह्मण को, पढ़े लिखे ब्राह्मण को आमंत्रित करके पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने का उत्सव करें। सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने की पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। जो मिट्टी में से विशेष प्रकार से शिवलिंग और पीठ निर्माण किए जाते हैं उसको कहते हैं पार्थेश्वर महादेव यंत्र पूजा, जो टेलीविजन में आप देख रहे हैं। एक लिंग और एक पीठ बनाकर बांस में छोटे छोटे शिवलिंग निर्माण करके छोड़ना, उसको मणिलिंग के रूप में उसको हम पहचानते हैं। ऐसे विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। कभी आपके बेटे का विवाह हो, इससे पहले पार्थेश्वर महादेव की पूजा होनी चाहिए। बेटी का विवाह है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। जैसे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, कोई शुभ मंगलिक प्रसंग है तो पहले भगवान सत्यनारायण की कथा करेंगे, बाद में प्रसंग का प्रारंभ करेंगे। वैसे पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव करें। 11 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। विदेश की दरे पर 11 नहीं मिलेंगे तो 9 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 3 न हो सके तो 1 सहायक और 2 ब्राह्मण, बस। लेकिन जो कोई मनुष्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, शिव महापड़ ग्रंथ में उसकी बहुत विशेषता है। तुलसी के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। बिलवृक्ष के वन में, जंगल में बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। सरिता के तट पर, सरोवर के तट पर, सागर के तट पर कभी भी पहुंचो, विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। करे ना करे, लेकिन आपको मैं कहता हूं, बीज तो बो रहा हूं, कहां उगे ना उगे, जहां फलद्रुप जमीन होगी वहां उगेगा। जहां कोई फलद्रुप भूमि नहीं है वहां तो कुछ नहीं। मूल्यवान बीज को आप बोए लेकिन उगने वाला ही नहीं। लेकिन किसान का धर्म है बस खेती करते रहो। हमारा धर्म है निरंतर खेती करते रहो, विचारों का वावेतर करते रहो, सबको नए नए विचार प्रदान करते रहो।
तो जो कोई मनुष्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर, आप मृत्यु हरम काल मृत्यु, अकाल उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। हमने ऐसे शिव भक्तों को देखा है, ट्रेन में सफर करते, ट्रेन में पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर रहे हैं, कभी छोड़ते नहीं। किसी के घर मेहमान होकर जाते हैं तो वे पार्थेश्वर महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करते हैं। और साधना उपासना कभी छोड़नी नहीं चाहिए। किसी भी किसी के घर गए, हमारे स्वामी संप्रदाय की विशेषता है, उसके हरिभक्त किसी के घर मेहमान होते हैं तो भी उसकी पूजा परंपरा नहीं छूटते, वो साथ में रखते हैं। स्नान करके कहीं कोने में बैठकर भगवान की पूजा करने लगते हैं, तिलक करने लगते हैं। और हम लोगों तो पूजा की बात तो छोड़ो, तिलक करने में शर्म आती है। धर्म अनुशासन बहुत आवश्यक है। अनुशासन होगा तो अनुसरण होगा, बाकी तो हम कहां पहुंचेंगे कहां जाएंगे पता नहीं। जिस प्रजा धर्म के विमुख हो गई, इस प्रजा का सब कुछ विनाश हो सकता है। इसलिए जो कोई भगवान महादेव का पूजन करते हैं उसके लिए कहा है अपमृत्यु। अपमृत्यु हरं काल मृत्युर्श्रापी विनाशनम। किसी ने श्राप दिया, श्रापित आप हैं, पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। किसी की बद्दुआ, किसी की नहाई दिया, आपको श्राप दिया है, तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने से श्राप में से मुक्ति मिलती है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में, सभी ज्योतिर्लिंग में पार्थेश्वर महादेव में से ज्योतिर्लिंग का उद्गम स्थान, उद्गम हुआ और प्रागट्य हुआ। घुष्मेश्वर में घुष्मा नाम के महिला पार्थेश्वर महादेव का पूजन करती थी। वेद प्रिय ब्राह्मण पार्थेश्वर महादेव का पूजन करता था 4 संतानों के साथ। सोमनाथ में अत्रि पुत्र अनसुया का पुत्र चंद्र पार्थेश्वर महादेव का पूजन करता था। और हम सबको भगवान महादेव का शिवलिंग मिला, प्रथम ज्योतिर्लिंग मिला। पार्थेश्वर महादेव में से ज्योतिर्लिंग का उद्गम स्थान रहा, प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए आपको कभी अवसर मिले तो कभी भी विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। और सोमवार का व्रत सिर्फ श्रावण मास में करना ऐसा नहीं, पूरे साल के सोमवार का व्रत करना चाहिए। जरूर पूरे साल के सोमवार का व्रत न हो सके, शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये सोमवार है। और सोमवार के दिन विशेष प्रकार से श्वेत वस्त्र भी पहनना चाहिए, श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करना चाहिए, श्वेत चंदन अर्पण करना चाहिए, श्वेत नैवेद्य भी भगवान महादेव को अर्पण करना चाहिए सोमवार के दिन। ऐसा नहीं कि पवित्र श्रावण मास में 5 अथवा 4 सोमवार कर लिया। कई लोग पवित्र श्रावण मास के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत करते हैं, 16 ही करते हैं, और 16 पूरा हो गया तो कहते हो आगे करना ही नहीं। ऐसा नहीं होता, निरंतरता होनी चाहिए भक्ति में, उपासना में, साधना में, जप तप में निरंतरता। रुक गए तो बहुत कुछ रुक जाता है। और एक बात कहूं, जिनको परमात्मा में आस्था है ना, वो कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहता। श्रद्धा बहुत महत्व की बात है। भगवान पर भरोसा और विश्वास, उसका श्वास कभी रुकता नहीं। इसलिए भगवान व्यास ने कहा है पार्थेश्वर महादेव की पूजन की कभी कभी तो करे, कभी। अपमृत्युर्हरं काल मृत्युर्श्रापी विनाशनम सद्यः कलत्र पुत्रादि धनधान्यं प्रदं द्विजा धनधान्यं प्रदं द्विजा। दान धान्य पुत्र पुत्री सब कुछ सुरक्षित रहता है भगवान महादेव का पूजन करने से। भले समझो नित्य ना कर सके, पवित्र श्रावण मास में न कर सके, तो महाशिवरात्रि कभी बोलने नहीं। और 100 महाशिवरात्रि का समान फल देने वाला आद्र नक्षत्र माक्षर मास है। इसमें विशेष प्रकार से घर में दीपमाला प्रज्वलित करें। इस पवित्र श्रावण मास में अखंड दीप के साथ सोमवार के दिन
अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष की और त्रयोदशी के दिन विशेष प्रकार से आपके घर के अंदर भी 108 दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। शिवालय में दीपमाला रहती है, शिवालय में विशेष प्रकार से रोज दीपमाला, पूरा श्रावण मास दीपमाला प्रज्वलित रहती है। और कहीं कहीं शिवालय में व्यवस्था नहीं होती तो सोमवार के दिन दीपमाला करते हैं। सतत्वज्ञान संपन्नो, भगवान महादेव के सन्मुख दीपमाला प्रज्वलित करने से मनुष्य को तत्वज्ञान की प्राप्ति रहती है। और कभी अवसर मिले तो बिलुष के नीचे दीप प्रज्वलित करने से भी तत्वज्ञान की प्राप्ति रहती है। बिलवृक्ष आरोग्य देता है, प्रसन्नता देता है, आनंद देता है। इस देश में बिलवृक्ष नहीं रहते क्योंकि ठंडी में बिलवृक्ष नहीं होता, छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। इसलिए सभी व्रत न कर सकें तो महाशिवरात्रि का व्रत करें। शिवरात्रि समनास्ति, शिवरात्रि जैसा कोई व्रत नहीं। व्रतों में श्रेष्ठ व्रत महाशिवरात्रि का व्रत है। शिवरात्रि समं नास्ति, उसके समान कोई है ही नहीं व्रत। सभी व्रतों में राजा है महाशिवरात्रि। उपवास करें, मौन रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जितेंद्रिय रहें, ये महाशिवरात्रि की महिमा है।